जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक पथ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स के बारे में। अगले वीडियो में हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो गवर्नर ऑफ बंगाल के गवर्नर्स के बारे में। तो बंगाल के पहले गवर्नर जो हैं रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1757 से 1760, उसके बाद 1765 से 1767 है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर होते हैं। इनके ही टाइम पीरियड में 1757 का फांसी का युद्ध, 1759 का बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। और इन्हीं के टाइम में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था 1765 में। 1765 में ही इलाहाबाद की संधि की गई थी। इसके बाद अगले गवर्नर बनते हैं विलियम हॉलबेल, जो कि 1760 में ही रहते हैं कम टाइम पीरियड के लिए। इसके बाद बंगाल के अगले गवर्नर रहते हैं हेनरी बेंसीटार्ट, जिनका टाइम पीरियड 1760 से 1765 होता है। इनके टाइम पीरियड में 1764 में बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण घटना है, जो कि 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इनके शासनकाल में, हेनरी बेंसीटार्ट के शासनकाल में। अगले गवर्नर हैं लॉर्ड बेरलस, जो कि 1767 से 1759 तक रहते हैं। इसके बाद अगले गवर्नर होते हैं लॉर्ड कार्टियर, 1769 से 1772। उसके बाद अगले गवर्नर होते हैं वारेन हेस्टिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका टाइम पीरियड रहता है 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग ही बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं। और वारेन हेस्टिंग ही गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को समाप्त करके वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू हुआ था। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी बंगाल में विलियम जोन्स के द्वारा। इन्हीं के शासन पीरियड में 1784 क्विट्स इंडिया एक्ट आया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इनके बारे में जो है कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग लगाया गया था, वो भी वारेन हेस्टिंग ही हैं। ये रही वारेन हेस्टिंग की बात। इसके बाद अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी द्वितीय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1786 से 1793 है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सर्विस और पुलिस सेवा और सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। और 1793 21 अप्रैल 1793 को सिविल सर्विस की स्थापना की जाती है, इसलिए 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। 1793 बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था चालू की गई थी, जिसे जमींदारी प्रथा के रूप में भी जाना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए एक महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि गवर्नर जनरल, एकमात्र गवर्नर जनरल जिनका मकबरा भारत में है, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही हैं। और मकबरा है कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। इसके बाद आते हैं सर जॉन शोर का टाइम पीरियड है 1793 से 1798। इसके बाद आते हैं अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि इम्पोर्टेंट है, 1798 से 1805 इनका टाइम पीरियड है। इन्हीं के शासनकाल में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी। इन्हीं के शासनकाल में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसके बाद अगले गवर्नर जनरल हैं सर जॉर्ज वेलो का टाइम पीरियड है 1805 से 1807। इनके टाइम एक महत्वपूर्ण घटना थी कि 1806 में फर्स्ट सेना विद्रोह मद्रास में हुआ था, जो कि 1857 से भी पहले, मतलब 1806 में पहला सेना विद्रोह मद्रास में किया गया था।
इसके बाद अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड है 1807 से 1813। इनके टाइम पीरियड में एक महत्वपूर्ण चीज़ थी ये कि 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। किनके मध्य? महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हेस्टिंग। इनका शासनकाल 1813 से 1823 है। इनके टाइम में मराठा साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया था 1818 में। इनके इसके बाद लॉर्ड एडम्स आते हैं। अगले गवर्नर जनरल 1823 एक्टिंग गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ था और प्रेस पर प्रतिबंध इनके ही शासनकाल में लगा था। इसके बाद अगले और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आते हैं लॉर्ड एम्सहर्ट, जिनका टाइम पीरियड है 1823 से 1828 और ये पहले गवर्नर जनरल हैं जो कि अकबर द्वितीय से उनके दरबार में उनके बराबरी से जाके मुलाकात करते हैं। ये रहा गवर्नर